अब मेरा नाम रणजीत सिंह है। ग्राम अलीपुर दादर का, तहसील पटियारी है। जो कि मेरे पापा थे और वो यहाँ के काफ़ी 15 साल प्रधान रहे हैं। ग्राम अलीपुर दादर के हमारा जो पंचायत में लगता है बहादुर नगर, जो कि भोले बाबा का गांव है। हमारा परिवार भी उस गांव में रहता है। हम काफ़ी उस गांव में गए जाते आते हैं। बचपना हमारा उस गांव में गुजरा है। और ये एक इनके पिताजी थे, नन्हे थे, जो कि एक किसान थे मामूली। इसने यहाँ पर पढ़ाई की इस गांव में रह के। उसके बाद इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिज़ाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके ज़रिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16-17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक, लावारिस करके उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। और ये जब इसको ये लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ये आश्रम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। ये एक बार जेल भी गया है, जो कि हमारे गांव के चकबंदी सीओ है, आसन सिंह हैं, जो चकबंदी में सीओ रहे हैं। उन्होंने इसकी ज़मानत करवाई थी आगरा में। ये जेल गया था काफ़ी, ये ढोंगी के चक्कर में। वहाँ पर इसने कहा था कि मैं लड़की को ज़िंदा कर दूँगा, तो डेड बॉडी रखे 2 दिन रखी रही। तो इसने काफ़ी वहाँ पर ऐसा भ्रम फैलाया, जिससे कि उस चक्कर में ये जेल गया। वहाँ पर ज़मानत पे आया, फिर इसने अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। आज उसका वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है। आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आधी इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है, और अवैध कब्ज़ा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है, इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है, और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं, उनको जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है
आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। और ये यहाँ पर एक एक ट्रक सामान यहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पता नहीं। गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है, अपना मतलब सामान खुद बिकवाता है, गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है कि लगता है उसे कि अगर मैं गांव वालों को आने दूंगा तो कहीं मेरा ये भंडाफोड़ नहीं हो जाए, कोई पुलिस को सूचना ना दे दे। और बाहर की पुलिस अपना बाहर का फोर्स रखे हुए है, जिसे उसने अपनी वर्दी दी हुई है, वो व्यक्ति यहाँ पर मतलब किसी अदरवाइज गांव वाले को आश्रम में एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। सफ़ेद कपड़ा क्या राज है? सफ़ेद कपड़ा ये मतलब सफ़ेद कपड़ा मैं बात बता दूं, ये खुद को इतना मतलब पाक साफ शुद्ध मतलब कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सफ़ेद कपड़ा, और ये मतलब केवल सफ़ेद कपड़ा कोट पैंट टाई पहनकर चश्मा लगाकर यानी कि परफ्यूम वगैरह लगाकर, इसका भोले बाबा का एक ढोंग है, जो का एक ड्रेस इसने अपना जो कि मेकअप में इसने जो बोलते हैं कि मेकअप तरीक़ा से इसने एक अपना ड्रेस बना रखा है। लेकिन उसमें जो जनता है, काफ़ी लोग इसके बारे में जो जान चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे इसके बारे में सारी सच्चाई जानी उन्होंने, वो वहाँ से हट गए। मेरे पिताजी 15 साल प्रधान जो ग्राम पंचायत ये बहादुर नगर में, जो बहादुर नगर है ग्राम पंचायत अलीपुर दादर में लगता है, तो मेरे पापा को इसने धमकी भी दी। पापा से ये कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मेरे में आके शामिल हो जाओ। पापा ने इसकी जो सच्चाई थी सच्चाई जानी, यहाँ पे काफ़ी मर्डर हुए थे, तो पापा ने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और यहाँ पे वो लड़कियाँ जो काफ़ी कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सेक्स करता था और उनके साथ रिलेशन में रहता था। तो पापा ने ये देखा सब, पापा वहाँ से हट गए। मैं भी जाता था, छोटा था और इतना छोटा भी नहीं था, मैं सारी चीज़ें देखता था, जानता था। तो हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हम प्रधान थे गांव के, तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये केवल यहाँ पर डर से नहीं आ रहा है कि कहीं पर जो मैंने मर्डर किए हैं वो मर्डर का राज मेरा खुल ना जाए। यहाँ पर बहुत कम आता है, और यहाँ की जो जनता है बहादुर नगर की, उसको बहादुर नगर के जो आश्रम हैं पुराने वाले, उसमें किसी की एंट्री नहीं होने देता है, कि अब दरवाजे से अंदर किसी को जाने नहीं देता है, पूरे बहादुर नगर वालों को। हमारे गांव में बैरियर लगे हुए हैं जगह जगह। हाँ जी, बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर। जो अगर कोई भी बाहर का, अगर कोई जैसे जासूस टाइप का अगर लगता है, तो तुरंत सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इसकी है, अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, CBI वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है, तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। तो गाड़ियाँ कैसी हैं? लग्जरी गाड़ियाँ कितनी? लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हैं इसके पास। गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है इसके पास। कितनी गाड़ियाँ हैं कोई तादाद नहीं है। लेकिन इसने अपने नाम पर बहुत कम गाड़ियाँ ले रखी हैं, दूसरों के नाम पर, जो कि कभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उनके नाम पे VVIP गाड़ियाँ ले रखी हैं उसने। उनके नाम पर ये मतलब गाड़ियाँ इसने रजिस्टर करी हुई हैं। और यहाँ पर केवल गाड़ियाँ आती हैं तो पूरा काफ़िला आता है। बसें हैं लोगों के दूसरों के नाम पर हैं, लेकिन बसें ये स्वयं यूज़ कर रहा है। उसमें इसके सारा पूरी सिक्योरिटी, पूरी महिलाएं, लड़कियां सारी भर के जाती हैं। आज जो सिकंदराव में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सिकंदराव में जो हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं ये बाबा है। स्वयं जिम्मेदार इसलिए बहुत, इसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना कोई इसके पास कोई चमत्कार है। केवल इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैला के वहाँ पर जो पब्लिक इतनी इकट्ठी की, लोगों ने 85,000 पब्लिक इकट्ठी की है। इसका मरने वाला जो मरने वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जिम्मेदार स्वयं बाबा है। इसने जानबूझकर इसने ये हत्याएं करवाई हैं, जो कि इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये वहाँ पर अपनी जो कि उत्तर प्रदेश की शासन से अनुमति लेकर ये सत्संग करवाता, तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहती, तो शायद ये हादसा टल जाता।
ये घटना नहीं होती है। इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम हुआ है, ये केवल लापरवाही केवल और केवल इस भोले बाबा की रही है, जो कि ये सत्संग किया है इसने। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो यही निवेदन चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जेल पहुँचाया जाए और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले।